हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जो है ज्ञानपथ क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि हम लोग जो है देखे थे कि क्लास 12th का हिंदी मीडियम चैप्टर 2 हम लोग बिलियन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है 4 गो लेक्चर पढ़ चुके थे। जिसमें पहला जो है लेक्चर पढ़े थे इंट्रोडक्शन, लेक्चर 1 भी पढ़े थे, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पढ़े थे। लेक्चर 3 तक हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। तो हम लोग सांद्रता के प्रकार कवर अप कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग जो है चलेंगे, और जो भी वीडियो विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई कमी है तो भी कमेंट करें, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करिए। और जो है अगर आपको जो है लगा कि हमारे वीडियो से आपको बहुत मदद मिल रही है तो आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, बताएं और उनसे भी इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, ताकि इससे हम लोग का मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन के थ्रू और भी अच्छे अच्छे आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य जो है लेकर करके आएंगे, ठीक ना। और जो भी बच्चे जो है उन सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप लोग सेंड करें, ताकि हम लोग जल्द टेलीग्राम चैनल बना करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मटेरियल और लेक्चर वीडियो भी प्रोवाइड करें, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। तो द्रव्यमान प्रतिशत के बाद जो है हम लोग जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हम लोग जो है सांद्रता के प्रकार में दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो इसको हम लोग जो है परसेंट डब्ल्यू बाई भी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को इस तरह से सूचित करते हैं जिसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, और द्रव्यमान को डब्ल्यू से और आयतन को भी से। इस तरह से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लोग परसेंट डब्ल्यू बाई भी से सूचित करते हैं। तो जैसा कि आपको जो है सांद्रता के प्रकार में मैंने एक ट्रिक बताया था, और उसी ट्रिक से हम सब क्या कर रहे थे कि जो है फॉर्मूला भी लिख रहे थे, सूत्र भी लिख रहे थे और इसका परिभाषा भी बना रहे थे। तो आइए एक बार पुनः उस जो है ट्रिक के माध्यम से हम इसका सूत्र बनाए और इसका जो है परिभाषा भी बनाए। तो मैंने आपको ट्रिक में बस इतना सा बताया था कि अगर आपको इस तरह का सिंबल मिल जाए सांद्रता के प्रकार में तो आप इसका आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ऊपर वाला जो टर्म आता है वो विलेय के लिए आता है, तो हम लोग लिख लेंगे विलेय, ठीक है। और डब्लू है तो डब्लू का मतलब होता है वेट, वेट मतलब द्रव्यमान, तो ऊपर में लिख लेंगे विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान। और नीचे में हो गया भी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम यानी आयतन, और नीचे वाला टर्म किसके लिए आता है, बिलियन के लिए। तो हम लोग लिख लेंगे बिलियन, क्या लिख लेंगे, बिलियन, ठीक, हम लोग लिख लेंगे बिलियन, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और इसके बाद परसेंट है तो परसेंट है तो गुणा क्या लिख देंगे, 100, क्या लिख देंगे, गुणा 100। तो इस तरह से आपको परसेंट डब्ल्यू बाई भी का फॉर्मूला हो गया, सूत्र बन गया। एक बार फिर से देखें, परसेंट डब्ल्यू बाई भी को हम लोग जो है कैसे जो है सूत्र लिखेंगे, तो ऊपर वाला टर्म आपको सांद्रता के प्रकार में यही बताए थे ट्रिक में कि ऊपर वाला हमेशा विलेय के लिए आता है, तो ऊपर में लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, और नीचे वाला किसके लिए आता है, बिलियन के लिए, तो लिखेंगे बिलियन का, अभी मतलब होता है आयतन और डब्ल्यू मतलब होता है द्रव्यमान, अब प्रतिशत है तो गुणे क्या लिखेंगे, 100। तो जो है परसेंट डब्ल्यू बाई भी का सूत्र हो गया विलेय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100, ठीक है। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा का भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, परिभाषा कैसे लिखेंगे आइए ध्यान से देखते हैं। परिभाषा, एक डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे कि हम लोग जो है यहां से स्टार्ट करेंगे कि 100, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट नीचे वाला तय करेगा आयतन, तो आयतन जो है क्या लिखेंगे, ml, 100 ml किसी बिलियन में,
100 ml किसी बिलियन में 100 आयतन जो है, आयतन है तो आयतन का यूनिट क्या हो जाएगा, इकाई ml। तो 100 ml किसी बिलियन में उपस्थित जो है विलेय का द्रव्यमान, क्या उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान को विलेय का द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, प्रतिशत कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं, परसेंट W/V से, ठीक है। तो एक बार फिर से परसेंट W/W का अगर हम लोग जो है परिभाषा देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो 100 ml किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के जो है क्या है, द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है 100 ml किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और विलेय का द्रव्यमान किसमें होगा बाबू, ग्राम में, इसमें हो जाएगा ग्राम में। तो इस तरह से हम लोग का जो है आपको सूत्र मिल जाएगा और इस तरह से परिभाषा मिल जाएगा। अब इसमें आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। तो जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछ सकता है 30% W/V ग्लूकोज या शक्कर बिलियन का अर्थ लिखें, बिलियन का अर्थ लिखें। तो कैसे हो जाएगा, 30% W/V शक्कर बिलियन का अर्थ लिखें। तो किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से देखें आंसर। तो सबसे पहले मैंने बोला कि अमाउंट है तो आप अमाउंट लिख लीजिए 30, और इसका यूनिट ऊपर वाला तय करता है, W है तो क्या लिख लेंगे, ग्राम। तो 30 ग्राम, और ई किसका वैल्यू होता है, इसका, ठीक ना। तो 30 ग्राम शक्कर में 30 ग्राम शक्कर, 30 ग्राम क्या है, शक्कर। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, और 100 ई किसके लिए तय करता है, बिलियन के लिए। तो 30 ग्राम शक्कर 100, और जो है नीचे 100 किसके लिए, नीचे लिए, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित है। तो बस इतना लिख लेंगे, आपका 2 मार्क्स का जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इसका आगे देखिए, आगे हम लोग कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का दिखाते हैं, थोड़ी सी कम समझ में आई होगी तो भी आपका कवर अप हो जाएगा। 25% W/V ग्लूकोज बिलियन का अर्थ लिखें, बिलियन का अर्थ लिखें, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो 25% ग्लूकोज बिलियन का अर्थ लिखें, कैसे लिखेंगे, आंसर देखिए। मैंने आपको ये बताया कि 25% W/V दिया है, तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, 25, इसका यूनिट ऊपर वाला तय करेगा, ऊपर वाला W होगा तो क्या लिखेंगे, ग्राम, क्या लिखेंगे, ग्राम। तो 25 ग्राम, ठीक है ना, 25 ग्राम लिखेंगे। तो 25 ग्राम एक किसका यूनिट होता है, यहाँ पे जो दिया रहेगा वही यूनिट रहेगा, ठीक है ना। ठीक परसेंट W/V के भी के बाद दिया रहेगा तो वो जो है क्या होगा, विलेय का जो है क्या होगा, वो जो है तय करेगा कि विलेय का मात्रा कितना है, विलेय की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। तो 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज, परसेंट है तो 100, इसकी इकाई तय करेगा नीचे वाला, तो भी है तो क्या लिखेंगे, भी का मतलब होता है आयतन, आयतन की इकाई क्या होता है, मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर क्या है, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है। बस आपका 2 मार्क्स का काम हो गया।
ठीक है, और बोलिए कोई दिक्कत? अगर इतना तक भी नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर हमें कमेंट कर करके बताएंगे। तो एक बार पुनः मैं फिर से शुरू से समझा देता हूं। चलिए, तो यहां हम लोग देखते हैं कि क्या बात है। तो सबसे पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमने देखा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को परसेंट W/V द्वारा सूचित करते हैं। ऊपर वाला हमेशा विलय के लिए आता है और W का मतलब होता है द्रव्यमान, तो लिखेंगे विलय का द्रव्यमान। नीचे वाला हमेशा बिलियन के लिए आता है और यहाँ पर V है तो V का मतलब होता है आयतन, तो लिखेंगे बिलियन का आयतन। परसेंट है तो गुणे 100। परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 100 यहाँ पर लिखेंगे 100, इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो नीचे वाला तय करेगा। तो आयतन है तो लिखेंगे मिलीलीटर, आयतन की इकाई मिलीलीटर होता है। 100 मिलीलीटर यहां से लिख लो किसी बिलियन में उपस्थित। ठीक है, अब जो है यहाँ के बाद ऊपर चले जाएंगे। विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? ग्राम। तो विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को परसेंट W/V द्वारा सूचित करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि 30% W/V शक्कर बिलियन का अर्थ लिखे, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 30 का इकाई ऊपर वाला तय करेगा, W है तो लिखेंगे ग्राम, और ये जो है ये किसका मात्रा होता है? जो यहाँ पर दिया रहता है, जस्ट W/V के बाद दिया रहता है तो उसकी मात्रा रहेगी। तो लिखेंगे 30 ग्राम शक्कर। अब इसके बाद परसेंट लिखेंगे 100, और 100 की इकाई नीचे वाला तय करेगा। तो आयतन है तो लिखेंगे मिलीलीटर, बिलियन बिलियन में उपस्थित है। उसी प्रकार हम लोग जो है 25% W/V ग्लूकोज बिलियन का भी अर्थ यही लिखेंगे कि जो है 25 ग्राम, 25 W है तो ग्राम, और ये किसका इकाई होगा? ग्लूकोज का, ग्लूकोज। अब परसेंट का लिखेंगे 100, इसकी इकाई नीचे वाला तय करेगा। आयतन है तो क्या लिखेंगे? ml, तो लिखेंगे 100 ml बिलियन में उपस्थित है। तो इस तरीका से आपको जो है हमने अभी अभी क्लियर किया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, और आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर कर दिखाएंगे कि आपको जो है मैं चेक करना चाहूंगा कि आपको कितना % समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो आपको SW होमवर्क में रहेगा 3। मैं आपसे दे रहा हूं कि जो है 8% W/V ठीक है NaCl बिलियन का अर्थ लिखें। NaCl बिलियन का अर्थ लिखें। ठीक है, तो आप जो है एक प्यारा सा कमेंट कर करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब में आप इस जो है लिखेंगे, ये आपको SW में दे रहा हूं। आप इसका जो है जरूर इसका आंसराइज कर करके कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे? बताएंगे। तो तब तक लिए आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, और मैं आप सबों से ये कहना चाहूंगा कि आप सब जो है जल्दी जल्दी चैनल को जितना हो सकता है आप शेयर करें, अधिक से अधिक हमें व्यू दें, अधिक से अधिक हमें सब्सक्राइबर दें, और ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल पे पूरा 100% आपका बोर्ड्स का मैं एनसीईआरटी का जो है 100% सोल्यूशन करा दूंगा, 100% अच्छे से अच्छे पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। बहुत सारी क्वालिटी आपको जो है मैं इस चैनल पे दे दूंगा। और जो है यही नहीं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट आपको पूरी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं। वीडियो में आपको पूरे बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय, थैंक यू।